नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी नवाचारों से लोग हो रहे लाभान्वित। डिलाइट समिट में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की शिरकत। मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक जीतने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, शहरी क्षेत्र के दुकानदारों को मिलेगा मुख्यमंत्री लघु कल्याण योजना का लाभ। छोटे दुकानदारों को वन टाइम सेटलमेंट के तहत 1 लाख रुपए तक दी जाएगी सहायता। जनजातीय क्षेत्रों के विकास में सरकार की नीतिगत योजनाएं बनी वरदान। पिछले 3 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन, सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर लगभग 476 करोड़ रुपए किए गए खर्च। मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप शिपकिला में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में डिलाइट द्वारा आयोजित आरोहण ग्रोथ विद इम्पैक्ट गवर्नमेंट समिट कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे जन सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में एक आदर्श सुशासन मॉडल को अपनाकर सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जरूरतमंद और पात्र नागरिकों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। वर्तमान में तकनीक के उपयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक का उपयोग कर विभिन्न सेवा प्रणालियों को आधुनिक बनाने और इनकी परिचालन क्षमता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। हिम परिवार परियोजना का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों का सटीक डेटाबेस तैयार करना है। इससे विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान में सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि हिम परिवार पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ही लोगों की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित होती है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में की गई महत्वाकांक्षी पहलों के बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला चंबा के गांव रेटा की निवासी सीमा को कोलकाता में आयोजित विश्व स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। सीमा ने 25,000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धाविका सीमा ने देश भर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि सीमा की ये उपलब्धि उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में छोटे स्तर पर कारोबार करने वाले दुकानदारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को विस्तारित किया है। इसके तहत प्रदेश के सभी शहरी स्थानीय निकायों में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना शहरी को शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के दुकानदारों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा के अनुरूप अब इस योजना को शहरी क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में अपने कारोबार को विस्तार प्रदान करने के लिए छोटे दुकानदारों को वित्तीय सहायता की कमी का सामना करना पड़ता है। बैंक ऋण चुकाने में असमर्थ रहने के कारण कई दुकानदारों के खाते एनपीए में बदल जाते हैं। छोटे व्यापारियों के समक्ष आने वाली इन चुनौतियों के निवारण के उद्देश्य से राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ शहरी क्षेत्र के छोटे व्यापारियों को प्रदान करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में छोटे दुकानदारों जिनका वार्षिक कारोबार 10 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने बैंक से व्यावसायिक ऋण लिए हैं और जिनके खाते एनपीए घोषित किए जा चुके हैं, उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत सरकार द्वारा बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लाभार्थियों पर मूलधन व ब्याज सहित कुल बकाया राशि 1 लाख रुपए तक है, उनका पूरा निपटान योजना के अंतर्गत किया जाएगा। जिन मामलों में बकाया राशि 1 लाख रुपए से अधिक है, इस स्थिति में लाभार्थी द्वारा शेष राशि स्वयं जमा करवानी होगी और राज्य सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की वन टाइम सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक द्वारा लिया गया अधिकतम ऋण 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना को पारदर्शिता और सरल तरीके से तैयार किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों, बैंकों, एक नोडल बैंक तथा शहरी विकास विभाग को शामिल करते हुए एक पारदर्शी संस्थागत व्यवस्था तैयार की गई है ताकि दावों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि मध्यवर्ती अवधि में ब्याज के बोझ को हटाकर तथा किसी भी प्रकार का प्रोसेसिंग या प्रशासनिक शुल्क न लगाकर राज्य सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि योजना का अधिकतम लाभ छोटे दुकानदारों तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 के बीच लिए गए बिना जमानत के व्यावसायिक ऋणों पर लागू होगी। जानबूझकर ऋण न चुकाने, धोखाधड़ी या कदाचार से जुड़े मामलों को योजना में शामिल नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों की पहचान बैंक करेंगे ताकि केवल पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य नियमित सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। आवेदन संबंधित शहरी स्थानीय निकाय में जमा किए जाएंगे। सत्यापन के बाद आवेदनों को बैंकों में भेजा जाएगा। बैंक मासिक आधार पर नोडल बैंक के माध्यम से शहरी विकास विभाग को ओटीएस दावे भेजेंगे और आवेदकों से किसी प्रकार का प्रोसेसिंग अथवा प्रशासनिक शुल्क नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना छोटे दुकानदारों को अपने ऋण चुकाने, एनपीए खातों को बंद करने, व्यवसाय को विस्तार प्रदान करने और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगी, जिससे राज्य की शहरी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य का समावेशी विकास करने के लिए अभिनव कदम उठा रही है। सरकार दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए संवेदनशील है। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के विकास के लिए राज्य योजना का 9% जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत आवंटित किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए इस कार्यक्रम के तहत 2,386 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ये प्रयास सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को प्रदर्शित कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत 638 करोड़ 73 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले 3 वर्षों में जनजातीय क्षेत्रों में परिवहन, सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण पर लगभग 476 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक पहल करते हुए पांगी घाटी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया है। किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार ने पांगी के किसानों द्वारा प्राकृतिक खेती से उत्पादित जौ को 60 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना भी शुरू कर दिया है। लगभग 40 मीट्रिक टन जौ की खरीद सुनिश्चित की जा चुकी है, जिससे क्षेत्र के किसान लाभान्वित हुए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में सतत विकास पर बल देते हुए कार्य योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इस कड़ी में लांगजा, हिक्किम और कोमिक जैसे दुर्गम गांव के 148 घरों में सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाए गए हैं। पांगी घाटी के गांव में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किए जा रहे हैं। काजा में 2 मेगावाट का सोलर पावर संयंत्र क्रियाशील है, जबकि पांगी के धनवास में 1.2 मेगावाट और स्पीति के रोंगटोंग में 2 मेगावाट के सोलर पावर संयंत्र को शीघ्र ही क्रियाशील किया जाएगा। सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार निजी क्षेत्र में 100 किलोवाट से 2 मेगावाट तक की सौर परियोजना स्थापित करने के लिए 5% ब्याज उपदान प्रदान करेगी। जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन क्षेत्र के माध्यम से आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए बस और ट्रैवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40% तक सब्सिडी तथा सड़क कर पर 4 माह की छूट प्रदान की जाएगी। जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। किन्नौर में शिपकिला में सीमावर्ती पर्यटन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रयासों के फलस्वरूप शिपकिला में पर्यटकों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है। राज्य सरकार शिपकिला से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने के लिए प्रयासरत है और इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया है। तिब्बत के साथ पारंपरिक व्यावसायिक गतिविधियां पुनः शुरू करने के प्रयास भी जारी हैं। बौद्ध पर्यटन सर्किट और एस्ट्रो पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लाहौल स्पीति के काजा में स्टार गेजिंग सुविधा का शुभारंभ किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में नौतोड़ स्वीकृत करने की मांग प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इस पर राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर राज्यपाल के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भेजा है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत सितंबर 2025 तक 1039 पट्टे वितरित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार की नीतियों से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक संपन्नता और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।